लेकिन दावा करते हैं कि कप्तान ना तो ब्लैकमेल होता है और ना किसी का के झुकता है। बात ये है कि अभी बातें की गई, वो डैम बन गया था 350 डैम, तो ये पहले बना चुके हुए थे 5 साल पहले। तो वो 350 जब डैम बन चुके हैं तो फिर मजीद 10 डैमों की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि खान साहब जो है दूसरों की उर्दू पर तनकीद करते हैं। जिस शख्स को उर्दू का लफ्ज खुद बोलना नहीं आता उसको उर्दू बोलता है, खातमुन नबीय्यीन कहना नहीं आता, मईशत को माशियत बोलता है, रूहानियत को रूहानियत बोलता है, और अपना हल्फ उसको उर्दू में लेना ना आता हो तो दूसरों की अपना उर्दू के ऊपर तनकीद करता है। बात यह है कि एक्सेंट जो है किसी की जुबान की डिफरेंट हो सकती है। आपने अगर सियासतदान है तो आपने सियासी पहलू के ऊपर किसी को जवाब दें। किसी को रिडिक्यूल करने से आप जो है आप ये साबित कर रहे हैं कि ना आप में IQ है ना आप में सियासी विजडम है। आप जो है वो एक फासिस्ट ग्रोह के जो है वो सरदार हैं, आप में कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है। तो इसलिए जब ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं तो फिर अभी कहा गया कि उनको नालायक ना कहें। नालायक क्यों ना कहें जब आपने मुल्क को सफारती तौर पर तबाह कर दिया, आपने मुल्क को तजारती तौर पर तबाह कर दिया, आपने मईशत को तबाह कर दिया, आपने सियासी तौर पर तबाह किया, आपने उसको माशरती तौर पर तबाह किया, आपने उसकी सियासत को अपना गंदगी से आलूद कर दिया। तो ये सब चीजें जो है एक नालायक आदमी करता है। तो नालायक आदमी को जो है नालायक क्यों ना कहा जाए। अभी डिजिटल अकाउंट की अपना बड़ी अपना तारीफें की गई। इसी डिजिटल अकाउंट के जरिए जो वारदातें डाली गई उसी की वजह से अमेरिका या अपना ब्रिटिश ने जो है आपको मालियाती रेड लिस्ट में डाल दिया था। तो आप ये सब चीजें तब खुलनी है जब ये जरा इक़्तिदार से नीचे उतरने दें। अभी जो हेल्थ कार्ड के चक्कर में जो है इनके जो स्कैंडल आने हैं वो सामने चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। अब इसमें इन्होंने हेल्थ कार्ड में दिए हुए हैं जी कि ये फैसिलिटी करा सकता है, वो करा सकता है। जब एक अपना मरीज जो है हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन उसके जब जी लेकिन आप जो है उसका प्रीमियम दिए जा रहे हैं। तो 400 अरब रुपए का जो प्रीमियम जो है सालाना दे रहे हैं, ये बेसिकली आपने हॉस्पिटल के बजट में से निकाल के दिया है। आपने के हॉस्पिटल में आपके हर DHP हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन होती थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही अब, जिस वजह से डायलिसिस के जो है लोग प्राइवेट इलाज करने पे मजबूर है। तो अब उस कार्ड का क्या फायदा कि वहां पे जो सरकारी अस्पताल में उसका फ्री डायलिसिस होना था उसको आपने जो है कार्ड के जरिए भी अगर होता है तो उसको आधे पैसे अपने पल्ले से अदा करने पड़ने हैं, क्योंकि जितने पैसे उसमें डायलिसिस के लिए उसको अलाउड है उसमें उतने में उसके डायलिसिस होते ही नहीं है। तो इसलिए ये इतना बड़ा फ्रॉड है। खाली फ्रॉड अपना स्कीमें देने से जो है वो जो है आवाम के मसाइल हल नहीं होते। बात यह है कि उनको एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको उन चीजों का फायदा कोई नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। जी हेलो जी। अच्छा जी समीना जी, आप इस नियाजी का म्यार तो देखें और इस नियाजी के जो नया पाकिस्तान का म्यार देखें, इस नाम निहाद नियाजी की वजीर आजम का म्यार देखें कि एक बच्ची पाकिस्तान की नया पाकिस्तान की वो फंसी हुई थी यूक्रेन में। देखिए वो वहां से वो चली है और वहां उसने कहा है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। उसका नाम है अस्मा शफीक, कराची की है वो। उसने कहा कि कोई पाकिस्तान का ना वजीर आजम ना कोई एम्बेसी कोई बंदा कोई पूछने वाला नहीं है। वो आई है बॉर्डर पे, वहाँ इंडियन बस थी जो इंडियन स्टूडेंट को ले रही थी, उन्होंने अपने साथ बिठाया उस बच्ची को अस्मा शफीक को और आकर छोड़ा उसको। वहां पर वो गई है पाकिस्तान एम्बेसी में और वहां वो कहकर आई है कि मैं मोदी की शुक्रगुजार हूँ और इंडियन एम्बेसी की शुक्रगुजार हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे यहाँ तक महफूज तरीके से पहुंचा दिया। और पाकिस्तान नया पाकिस्तान मेरा जो वजीर आजम है नाम निहाद वो सारे डफर हैं। उसने क्या दिया था? तो आपको तो लानत पहुंच रही है, दुनिया आपको लानत दे रही है नियाजी। तो आप तो आप तो बहुत ही ज्यादा आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। जी सिस्टर, बात हो रही है कि इमरान खान ने मईशत को खराब कर दिया। बात दरअसल ये है सिस्टर कि आज से 40, 45, 50 साल पहले ये होता था कि जी 4 साल आप आ जाओ 4 साल हम आ जाएंगे, मईशत के बारे में कोई बात नहीं होगी, खजाना खाली करेंगे बस। सही है, जिसकी वजह से आज हर एक का बच्चा जो है वो अरबपति खरबपति बन गया है और दूसरे मुल्कों में पैसा ले आके अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। तो जब इमरान खान इस मुल्क में आया तब पता चला कि ये मईशत जो है ये तो कहीं है ही नहीं, पाकिस्तान में मईशत नाम की चीज। और बदनाम कौन हो रहा है जी? इमरान खान हो रहा है, जो 40-45 साल से ये खा रहे थे। आज तुम्हारी बारी कल हमारी बारी, आज तुम्हारी बारी कल हमारी बारी। यानी कि वज़ीर आज़म वो नवाज शरीफ के बारे में यही तो कहा जाता था, खाता था लगाता भी था। तो आप क्या कहेंगे ये?
तो सिस्टर खाता था, लगाता तो था, मगर बात ये है कि क्या तो वजीर आजम देखे इमरान खान का ये है कि ना खाता है ना लगाता है, कुछ करता ही नहीं है, उसने गरीब आवाम को जो है ना भूखा मरने नहीं दिया। जी सिर्फ एक लाहौर के कुछ इलाके के अलावा उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है? मुझे एक आप इमरान खान का आप भी कहती हैं, लोग आके कहते हैं ना एक कारनामा बता दो, मुझे नवाज शरीफ का कोई एक कारनामा बता दे कि सिर्फ लाहौर के उसने पिंडी में कुछ किया हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये मौलाना सदर के लिए एक वाकया है कि ये जब गवर्नमेंट पे थे नवाज शरीफ से पहले, तो एक दफा किसी ने इसको पेजारो गाड़ी भेजी और वो पेजारो जब ये उतर गया तो उसने क्या किया को उसका झूठी FIR करवा के बोला कि ये गाड़ी चोरी हो गई है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मौलाना ने जो है ना वो गाड़ी का कलर चेंज करके और नंबर लगाया झूठा अपने किसी बंदे के मोटरसाइकिल का। तो ये तो चोर और डाकू है। तो इस मौलाना को जो है ना, मौलाना का कहना है जो है ना वो बहुत बड़ी जो है एक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना नहीं कहा, फजलू कह दिया, तो आप कह रहे हैं वो सही करा उसने, इमरान खान ने? हाँ, वो मौलाना ने सही कहा है उसको, क्योंकि मौलाना के कहने के लायक ही नहीं। ये तो चोर और डाकू का जो है ना साथी है और अमेरिका का ये एजेंट है और पहले नंबर का ये बदमाश है। ये तो मौलाना है नहीं, ये तो मौलाना के नाम से धब्बा है और मदरसों के पैसे खा के चलता है। इसकी और कोई रोजी कहाँ से आती है? बेशर्म इंसान कहीं का। थैंक यू।